ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MKT 624 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेसिकली गेटिंग इनटू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम बेस प्रोडक्ट, यानी कि डिफरेंट वर्जन जो है सेम बेस प्रोडक्ट के ऑन द सेम मार्केट, वो है लाइन एक्सटेंशन। उसके बाद ये कि स्कॉट डेविस के मुताबिक हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड है चेंज करने के लिए ब्रांड पोजीशनिंग, वो है 3 to 5 ईयर्स। उसके बाद ये द कंपनी शुड बी एबल टू क्लियरली स्टेट ब्रांड पोजीशनिंग, रिलेट करता है इनमें से किसके साथ अवेयरनेस। उसके बाद ये कि डैश कम्स अप विद कीपिंग द ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट वाइल गो थ्रू इनोवेशन टू स्टे करंट, ये है क्रेडिबिलिटी। उसके बाद ये कि लार्जर द रेशियो ऑफ ब्रांड एसेट, जितना ज़्यादा रेशियो होता है ब्रांड एसेट्स टू ब्रांड लायबिलिटीज ग्रेटर, उतना ही ज़्यादा क्या होगा ब्रांड इक्विटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है एक अप्रोच बिल्ड करने के लिए ब्रांड विजन, जिसको एक्सप्रेस किया स्कॉट डेविस ने, वो है मीट विद जूनियर मैनेजमेंट, जूनियर मैनेजमेंट के साथ मीट करना ताकि क्रिएट करना विजन एक्चुअली। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, वो है कि द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंट्रा कंपनी एंड इज नॉट यूज्ड व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग विद द मार्केट। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फंक्शनल और इमोशनल एसोसिएशन है जो कि असाइन है एक ब्रांड के साथ उसके कस्टमर से और प्रोस्पेक्ट, वो है ब्रांड एट्रीब्यूट। उसके बाद ये कि यू डू नॉट गिव दी सेम ट्रीटमेंट टू अ फेक ब्रांड, आप जो है वो सेम ट्रीटमेंट नहीं देंगे फेक ब्रांड को, इवन इफ कैरीज द लेबल दैट में लुक जेन्युइन, इसके बावजूद कि उसका लेबल ऐसा है कि जो जेन्युइन लगता है। क्यों? एक्चुअल ब्रांड इज नॉट देयर, क्योंकि एक्चुअल ब्रांड नहीं है। उसके बाद ये क्या साउंड मिशन एंड वैल्यू स्टेटमेंट, एक साउंड मिशन और वैल्यू स्टेटमेंट जो है उसमें लाजमी सारे एट्रीब्यूट्स और एक एक्सेप्शन को छोड़ के वह लेंथ ही। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स मैनेजमेंट टू अ प्लेटफॉर्म, लेकर आता है मैनेजमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर वेयर दे ऑल हैव टू एग्री, जहाँ पे तमाम को एग्री होना होता है कि व्हाट लेवल ऑफ ग्रोथ द ब्रांड विल जनरेट टू फुलफिल कंपनीज ऑब्जेक्टिव, वो है ब्रांड विजन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो सेट ऑफ प्रॉमिस है जो कि ब्रांड जो है वो करती है कस्टमर्स के साथ, वो है ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ये कि मार्केट जो है वो डिवाइड की जाती है ग्रुप्स में जो कि बेस करता है एज के ऊपर, फैमिली साइज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेस, जनरेशन, नेशनैलिटी और या फिर सोशल क्लास, ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन इनमें से किसका, डेमोग्राफिक्स का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपकी एक्सटेंसिव एफर्ट रीडिफाइन करने की तरफ, मार्केट एनालाइज करना उसको और कंसिडर करना तमाम एलिमेंट जो है ब्रांड मैनेजमेंट के, वो है ब्रांड प्लान। उसके बाद ये कि बिल्ड करना ब्रांड विजन, ये बहुत सीरियस मैटर है, उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक मैनेजर डिसाइड करे। और इशू जो होता है किसका इशू होता है, फाइनेंस का इशू होता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंपोनेंट है ब्रांड आइडेंटिटी का, वो है लोगो। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट है ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो है मैनेज ब्रांड। उसके बाद ये कि ब्रांड एट द टॉप ऑफ द ब्रांड वैल्यू पिरामिड, ब्रांड जो है टॉप के ऊपर ब्रांड वैल्यू पिरामिड की कंफर्म करती है मोर टू अ डैश, वो है ब्रांड बेस्ट मॉडल। उसके बाद ये कि ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें शामिल हो सकता है डैश बट इट मस्ट बी रेडिकेटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसको लाजमी रेडिकेट किया जाए कॉन्ट्रैक्ट से, वो है नेगेटिव प्रोमिसेस। उसके बाद ये कि बिल्ड करना ब्रांड विजन, ये बहुत सीरियस मैटर है और उसको सिर्फ एक मैनेजर डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि फाइनेंस की वजह से ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि जब हम कहते हैं कि ब्रांड जो है ब्रांड आर स्टेइंग कंटेम्प्रेरी, इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जितने भी आपको यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद ये कि एक ब्रांड को लाजमी ऑफर करना है क्या, सुपीरियर वैल्यू प्रोपोजिशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक नाम है, टर्म है, साइन है, सिंबल है, डिज़ाइन है या कॉम्बिनेशन इन तमाम का जिसको इंटेंडेड होता है जिसका कि डिफ्रेंशिएट किया जाए एक प्रोडक्ट को उनके कॉम्पिटिटर से, वो है ब्रांड। उसके बाद ये कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डील करते हैं किसके साथ, रेवेन्यू ग्रोथ के साथ। उसके बाद ये कि अगर एक मार्केट जो है वो लेस मेच्योर है, चैलेंजेस जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये वन ऑफ द टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो एक टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर मैनेजर्स मैनेजमेंट की, वो डेवलप करना क्या है, बिजनेस। उसके बाद ये कि जब ब्रांड मैनेजमेंट बन जाती है हार्ट जो है मार्केटिंग का, सो विच वन बिकम्स द हार्ट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो क्या हार्ड बनता है, हार्ड होता है ब्रांड मैनेजमेंट का, वो है ब्रांड इक्विटी। उसके बाद ये कि बिजनेस ग्रोथ जो है वो लेता है टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द इंटरनल वर्किंग की वजह से डिफरेंट पार्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि जाना चाहता है, इनमें से क्या, वो है ऑर्गेनिक ग्रोथ। उसके बाद ये कि सक्सेसफुल होने के लिए कंपनी को लाजमी होने चाहिए उसके रिसोर्सेज के, वो एट वर्क पे यानी जो जगह है काम की, ताकि डिलीवर किया जाए सुपीरियर वैल्यू। उसके बाद ये कि बिल्ड करना ब्रांड विजन, बहुत सीरियस मैटर है। अच्छे दोबारा आ गया फाइनेंस वाला। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स जो डिजायर्ड एंड होते हैं और डैश होते हैं इज द मीन्स टू अचीव दोस एंड, वो है स्ट्रेटजी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेट ऑफ प्रॉमिस है जो कि ब्रांड करती है कस्टमर्स के साथ, ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज लीस्ट लाइकली टू बी कंसिडर,
वो कम जो है मुमकिन तौर पे कंसिडर किया जाएगा। क्रिटिकल टास्क जो कि एसोसिएट है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस वो है डिज़ाइन डिक्रीज करना लेवल जो हायरार्की के प्रेजेंट होता है विद इन दी कंपनीज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि अगर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा मेच्योर है, चैलेंजेस क्या है इंटेंस। उसके बाद ये कि ब्रांड पिक्चर जो है बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, ब्रांड इमेज के ऊपर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज़ वन ऑफ द मार्केटर्स मेजर पोजिशनिंग टूल, वो जो है मार्केटर्स का मेजर पोजिशनिंग टूल है जिसकी डायरेक्ट इंपैक्ट होता है प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विस परफॉर्मेंस के ऊपर, और वो क्लोजली लिंक होता है कस्टमर की वैल्यू और सेटिस्फेक्शन के साथ, वो है प्रोडक्ट क्वालिटी। उसके बाद ये कि स्कॉट डेविस के मुताबिक कितने ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं चेंज करने के लिए ब्रांड पोजिशनिंग, वो है 3 to 5 ईयर्स। उसके बाद ये कि PIMS स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी। उसके बाद ये कि जितना ज़्यादा रेशियो होता है ब्रांड एसेट से ब्रांड लाइबिलिटी तक उतनी ज़्यादा ग्रेटर होती है ब्रांड इक्विटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑथर जो है स्टेट करता है बेनिफिट जो कि वीक होते हैं अनलेस दे रिलेट टू, अनलेस के वो रिलेट करे कस्टमर की सेंट्रल वैल्यूज और बिलीव्स के साथ, वो है स्कॉट एम डेविस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फंक्शनल और इमोशनल एसोसिएशन है जो कि असाइन की जाती है एक ब्रांड के साथ उसके कस्टमर करते हैं और प्रोस्पेक्ट्स, वो है ब्रांड एट्रीब्यूट। उसके बाद ये कि कितने प्रिंसिपल जो है डज ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट है, वो है 4। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन नहीं है बेसिक प्रिंसिपल एक ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट का, वो है फुलफिल बैड प्रॉमिस। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है वो प्राइमरी कंपोनेंट है पोजीशनिंग के सिवाय एक को छोड़ के, वो है कस्टमर्स एनालिसिस। उसके बाद ये अच्छी पोजीशनिंग जो है वो ओपन करती है बहुत से नए एवेन्यूज ब्रांड के लिए कि वो लेवरेज करें खुद को एरियाज ऑफ ग्रोथ में, वो है न्यू एवेन्यूज फॉर ब्रांड लेवरेजिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट समराइज करता है ब्रांड कमिटमेंट या प्रॉमिस जो है कि टारगेट किया जाए कंज्यूमर को और एक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए एडवांटेज जो है कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स के ऊपर, वो है पोजीशनिंग स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो फंक्शन होता है इनमें से किसका, मार्केटिंग का। उसके बाद ये कि ब्रांड इक्विटी जो है वो डिफरेंस होता है ब्रांड की डैश का और ब्रांड की डैश का, वो है ब्रांड के एसेट्स का, ब्रांड की लाइबिलिटी का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो एक ब्रांड है, वो है डाल्डा। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो लीस्ट लाइकली तौर पे कंसीडर किया जाएगा। क्रिटिकल टास्क जो कि एसोसिएट है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ, वो है डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ हायरार्की प्रेजेंट विद इन द कंपनीज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके बारे में कौन सा विच एस्पेक्ट इज लीस्ट लाइकली टू बी कंसिडरेशन, इनमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है वो लीस्ट लाइकली तौर पे कंसीडर किया जाएगा। एड्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट, वो है व्हाट आर द नंबर ऑफ लेवल्स द कॉर्पोरेट हायरार्की विल कंटेन। उसके बाद ये ब्रांड पिक्चर जो है वो बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, वो है ब्रांड इमेज। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन इस पार्ट, वो पार्ट है लैडरिंग अप्रोच का, वेयर बाय the more you ladder up the perceived benefit in your consumers mind the stronger is the association, वो है associations। उसके बाद ये कि स्कॉट डेविस के मुताबिक फीचर्स और एट्रीब्यूट जो है वो रहते हैं अनडिफरेंशिएटेड कंज्यूमर्स के माइंड में अनलेस कि उनको ट्रांसलेट किया जाता है परसीव में, वो है बेनिफिट्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।